स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी में बात करने जा रहे हैं मनी नियर मनी, यानी हम बात करेंगे आज कि पैसे जैसी जो चीज़ होती है, यानी पैसा एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है जो बिल्कुल कैश नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, वो आप जिस टाइम पे चाहें, एट द टाइम ऑफ आपकी डिमांड जब हो तो आप उसे कैश कर सकते हैं, ठीक है। ये वो पैसा होता है जो आप किसी पैसे को पैसे की तरह समझना, मतलब ऐसा समझ लें कि कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, कुछ सेविंग लॉटरीज हो गई, कोई बॉन्ड्स हो गए, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये आपकी मनी नियर मनी कहलाती हैं, यानी ये आपके पास एसेट्स होते हैं, जब आप चाहें तो इन्हें कैश करा सकते हैं। अब इस इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और मज़ीद समझते हैं तो बेसिकली इसको समझने के लिए कुछ तरह समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पैसा मौजूद है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई बॉन्ड है, मैं बॉन्ड जाता हूँ बैंक जाके मैं उसे कैश कराता हूँ, तो वो क्या होगा, ऑन द टाइम, ऑन एट द स्पॉट वो कैश हो जाएगा, लेकिन वो कैश फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, यानी हम उसको ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो ऐसी मनी होती है जिसको हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम ऑफ नीड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसे जो है वो प्रोमिनेंटली यूज़ करें और ट्रांजैक्शन करें, उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जाएगी, ट्रांजैक्शन कोई बिल्ड नहीं होगी। देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं ट्रांजैक्शन बिल्डिंग की, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला जो हमारे पास आता है वो ये आ जाता है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो नोट ऐसा होता है कि उसको हम जाके कैश करा सकते हैं, कोई आपका बैंक ड्राफ्ट होगा, कोई चेक होगा, तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं, इस चेक की तरह से समझ लेते हैं कि नियर मनी का जो कंसेप्ट है वो ये है। अब अगर हम लिटरेचर ऑफ मनी की बात करते हैं, लिटरेचर ऑफ मनी में क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो लिटरेचर है वो ये कहता है कुछ किस्म की ये मनी हमारे इर्द गिर्द देखी जाती है। इन मनी का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये कोई बॉन्ड्स होंगे, कोई सेविंग होंगी, कोई गॉल्फ सिक्योरिटीज़ होंगी, ये कुछ सर्टिफिकेट की तरह होगा। देखिए, जब शुरू में बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ तो इसी कंसेप्ट के ऊपर गए, वो मनी नियर मनी करते थे। वो क्या करते थे, वो अपना पैसा डिपॉजिट कराते थे, उसके एवज एक सर्टिफिकेट बनवा लेते थे, फिर वो किसी और शहर जाते थे, उन्हें क्योंकि ट्रांजैक्शन करने बहुत मुश्किल होता था, सिक्के होते थे, बहुत सारे सिक्के, चिल्लड़ होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी उनके पास जमा हो, तो उसको ले जाना, उसको कैरी करना एक मुश्किल काम था। फिर रॉबरी का डर था, रॉबरी हो जाएगी, कोई और मसला हो जाएगा, तो उस वजह से भी क्या करते थे, वो बैंक के पास अपना कैश डिपॉजिट कराते थे, कैश पे उनको एक रिसिप्ट मिल जाती थी, वो रिसिप्ट ले जाके वो जमा करा देते थे जिस जगह पे उनका नेक्स्ट इदारा होता था, यानी इस इदारे की निस्बत कहीं और उनका इदारा होता था, वो वहाँ पे उसको जमा करा देते थे। सिंपल है, जैसे आजकल हम लोग इजी पैसा या जैज़ कैश की या इस तरह की एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट जो है वो बेसिकली शुरू में किया गया। ये अब सर्टिफिकेट नहीं है, मगर ये ट्रांजैक्शन ऑफ मीडियम में आता है। लेकिन अब क्या हुआ, ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि लोग ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए कोई सिक्योर वे चाहते थे, तो ये सिक्योर वे एक उनको मिल गई। सबसे पहले मनी नियर मनी में सबसे पहले जो बात करेंगे वो सेविंग अकाउंट्स की बात करेंगे। सेविंग अकाउंट्स में क्या होता है, इसमें जो है दो तरह की सेविंग अकाउंट होते हैं। डिस्क्रिप्शन सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सेविंग अकाउंट ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होता है कि आपने उसमें पैसे डाल दिए, ठीक है, अब आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, रोज़ आपके पैसे पे कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, लेकिन आप उसमें चाहें तो निकाल भी सकते हैं एट दी टाइम। और एक होता है लिक्विडिटी सेविंग अकाउंट। लिक्विडिटी सेविंग अकाउंट कुछ इस तरह से होते हैं कि जिनमें आप पैसे को 5 साल या 10 साल या 15 साल तक वहाँ से मूव ऑन नहीं करा सकते, और वो पैसा जो है वहाँ पर उसका सूद बनता रहता है, और सूद बन के उसको मज़ीद ऐड होता रहता है, ठीक है। तो ये उससे क्या होता है, ये आपका जो दो तरह के अकाउंट्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम नियर मनी कंसीडर करते हैं क्योंकि इनका एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट चलता है। लेट सपोज आप एग्जांपल के तौर पे किसी ने कहा कि जी 10 लाख रुपए की मुझे ज़मानत रखवा दो। अब वो ज़मानत रखवाने के लिए आपने क्या किया, आपने कोई पैसा 10 लाख रुपए बैंक को डाले, वहाँ सेविंग सर्टिफिकेट डाले और 10 लाख रुपए आपने जमा करा दिए, तो वो आपकी जो है सेविंग भी हो गई वहाँ पर, और सेविंग से आपका पैसा भी चलता रहा, और आपके पास जो है वो जब भी वो केस से फ्री होता है या फ्रीडम होती है उसको केस से फ्री होने के बाद, तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं। अब एक होता है जी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैसे होता है, जैसे आपका पहले पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस को भी अपना कुछ रेवेन्यू जनरेट करना होता था, पोस्ट ऑफिस को भी अपने मामला चलाने होते थे, तो वो क्या करता था, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शो कराता था। अब वो क्या होता था, उसमें ये होता था कि आपको अपने पैसे 5,000 10,000 या लाख रुपए जो भी उनकी लिमिट होती थी उसे रखवा दिया करते थे, और उसके एवज उनको कुछ पैसे आपको दिए जाते थे, वो सालाना बेसिस पे आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाते थे, और वो पैसा जो है वो आपके पास आ जाता था, ठीक है। तो इसी तरह से ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इस तरह से समझ लें कि इससे क्या होता है, इससे आपका जो पैसा होता है वो रेगुलर ट्रांजैक्शन में नहीं होता, मगर हाँ वो कहीं ना कहीं किसी
ट्रांजैक्शन ऑफ मीडियम में यूज़ हो रहा होता है, लेकिन आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट होता है जिसको आप एट द टाइम ऑफ नीड आप उसको कैश करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक ज़माने में हम लोग देखते थे कि हुंडी का निज़ाम होता था। हुंडी के निज़ाम में क्या होता था कि वो आपको एक जगह से, आप जैसे लेट्स सपोज आपने क्या किया, हुंडी का निज़ाम टी बिल जिसे कहते हैं, हुंडी का निज़ाम था। इससे क्या होता था, इससे बेसिकली करते या थे ट्रेजरी बिल से कि आप जो है ना अपने ख़जाने में जमा कराते थे अपने पैसे, जैसे आपने धर्म या रियाल जमा करा दिए। अब क्या हुआ, धर्म या रियाल जमा कराने के बाद आपने उसे किसी और मुल्क में विड्रॉ करा लिया, किसी और मुल्क में विड्रॉ कराया तो ऑलमोस्ट क्या हुआ कि वहाँ से आपको क्या हुआ, जो आपने वहाँ पैसे जमा कराए थे उस पैसे को मूव नहीं करा सकते, ठीक है। फिर वो दूसरे मुल्क में अगर आपने निकाले तो उससे क्या हुआ कि जो आपकी फेस वैल्यू थी उससे कुछ कम वैल्यू में आपको वो बेचे जाते हैं, ठीक है, मतलब वो बेचे जाते हैं। अच्छा, उसमें ये भी होता है, दो तरह के होते हैं ये, इसमें कभी गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, 1 साल की मेच्योरिटी के ऊपर दे देती है, 1 साल की मेच्योरिटी के ऊपर ये बिल्स लॉन्च करती है, जिसे हम हुंडी कह सकते हैं। कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको सोल्ड डिस्काउंट के ऊपर भेज देती है, और फिर उसकी जो फेस वैल्यू, यानी जो उसे आपने 2 लाख रुपये रखवाए, ठीक है, तो 2 लाख रुपए की वैल्यू 2 साल बाद जो भी होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस पर कोई परसेंटेज ऐड करके आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है इस तरह से। लेकिन बेसिकली इसका बेहतरीन एग्जांपल यही दूंगा मैं आपको कि जब आप कंट्री टू कंट्री ट्रांसैक्ट कराते हो तो आप यही करते हो कि वहाँ से आप अपना पैसा जमा करा देते हो, ठीक है, फिर यहाँ से आप उनके किसी ब्रोकर से पैसा ले लेते हो, तो वो हुंडी सिस्टम होता है। वो किसी टेक्निकल वे में नहीं आता, वो आपका हुंडी सिस्टम से आता। तो टी बिल्स भी कुछ हुंडी की तरह होते हैं कि उसमें क्या होता है कि आपका ट्रेजरी बिल जो है वो हुंडी की तरह यूज़ किया जाता है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पॉलिसीज लगा देती है, कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर वो बेच देती है अपने सर्टिफिकेट्स, और सर्टिफिकेट्स को कुछ अरसे बाद या उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होता है उसके बाद उसे खुद ही ग्लिच कर देती है। तो ये होता है इसका बेहतरीन, इसका मतलब ये होता है ये बहुत बड़ा, ये बड़े मकदार में ऐसा होता है कि पैसे को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी करता है, यानी पैसे का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैसे की जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट तो बहाल कर देती है, लेकिन जो पर्सन होता है वो जब भी चाहे उसे कैश करा सकता है, लेकिन उसका एक पीरियड फिक्स होता है, तो वो उस वक्त तक वो उसे कैश नहीं करा सकता। तो ये मनी नियर मनी कहलाती है। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट फ़ंड की, तो मार्केट फ़ंड कैसे होता है स्टूडेंट, देखें मार्केट फ़ंड में क्या करते हैं हम लोग हर वो चीज़, हर वो ऑर्गन या हर वो कहना चाहिए कि सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम से हम इन्वेस्टर को ग्रैब कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर क्या करता है, अपना पैसा लगा देता है, वो चाहे तो उसे रिडीम कर सकता है किसी भी वक्त, मगर वो जो है उस पैसे को लगा देता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम टी बिल्स देख लेते हैं, हमने भी टी बिल्स की बात की, तो टी बिल्स में भी हमने यही बताया ना आपको कि आपने पैसा लगाया लो कॉस्ट के ऊपर और आपने उसे रिडीम करा लिया किसी भी वक्त। जब आपकी कॉस्ट आपने देखी तो आपने उसको रिडीम करा लिया। जब आपने रिडीम करा लिया, ऑलमोस्ट आपके पास क्या हुआ, रिडम्पशन की वजह से आपका जो कैश है वो वापस आ गया। तो ये भी नियर मनी होती है, मनी नियर मनी कहलाती है। मार्केट फंड में क्या होता है कि मार्केट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आपको ऑफ़र दे देते हैं कि जी आप हमारे शेयर्स ले लें, आप हमारे शेयर्स खरीद लें, या हमारी कोई इस तरह की कंडीशन कर लें। तो ये भी आपका जो है वो मार्केट फंड्स कहलाता है। मार्केट फंड बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपने आपको ज़रूरत है, आपकी एक शॉप है, आपने कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, आपने कुछ अमाउंट ले लिया, ठीक है, सुबह आपने उसकी पेमेंट कर दी, शाम तक आपके पास कोई और अमाउंट आ गया, उस शख्स ने चाहा तो शाम को आपसे दोबारा रिडीम करा लेता है, सुबह की शाम भी रिडीम करा सकता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पास एक दुकान है, आपने सुबह किसी को पेमेंट करनी थी, आपने क्या किया, आपने उसके अंदर कोई फंड मांग लिए लोगों से, मार्केट से फंड उठा लिया, इन्वेस्टर ने फंड दे दिया आपको, आपने उससे कोई परसेंटेज मुख्तस कर ली कि भाई ये परसेंटेज मिलेगा, नहीं तो आपको उस वैल्यू पे वापस दे दिया जाएगा। जैसे हम उधार लेते हैं, कुछ इस तरह से आप जो है मार्केट फंड को भी समझ सकते हैं कि मार्केट फंड भी होता है। अब जी कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर्स ये होते हैं कि जब आपने जो है क्या करना होता है, आपने किसी कंपनी से डील कर रही है, जैसे किसी कंपनी के पास फंड का कमी है, तो वो क्या कर रही है, वो आपसे कुछ ना कुछ फंड रिक्वायर कर रही है, आपने वो फंड लिया, ठीक है, अब उस फंड को क्या किया, आपने उस फंड को यूटिलाइज कर दिया। अब वो कम से कम उसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो मेच्योरिटी पीरियड हम समझते हैं, वो मेच्योरिटी पीरियड उसका होता है तकरीबन कोई 270 दिन का होता है, ठीक है, 270 दिन के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम उस पर बात करते हैं तो मेच्योरिटी पीरियड उसका शॉर्ट होता है, मगर वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की होता है, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने डेब्ट्स को, अपनी शॉर्ट टर्म प्लान्स को कवर करने के लिए करती है, और खुदा ना खास्ता उसमें आपको लॉस के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर फिर भी हम कह सकते हैं कि वो नियर मनी होता है। कमर्शियल पेपर भी नियर मनी के करीब होता है, यानी आप उसको समझ सकते हो कि वो मनी से नियर मनी, यानी आपके करीबी मनी है, उसको आप समझ सकते हो, क्योंकि आप किसी वक्त भी उसे विड्रॉ करा सकते हो कहीं और
सेकेंडरी यूज़र को बेचकर या किसी सेकेंडरी पार्टनर को बेच के आप उसको विड्रॉ करा सकते हो। रीपरचेज एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। रीपरचेज एग्रीमेंट किस तरह से कह सकते हैं कि देखिए, जब हमारे बैंक्स या कोई इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, वो उसको फ़ौरन आपसे जो है कहते हैं कि जी हम अपना ये सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ भी उनके एक सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, वो अपने सर्टिफिकेट के ऊपर एक चीज़ बना कर देते हैं कि हम आपको ये चीज़ आज तो हम बेच रहे हैं आपको ये, लेकिन हम ये आपसे परचेज कर लेंगे ड्यूरेशन के अंदर, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो बताते हैं आपको, और ये सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इससे क्या होता है, इससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपना काम चलाते हैं, ठीक है, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। फिर अगर देख लेते हैं उसकी लिक्विडिटी रिस्क में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता इसमें, क्योंकि ये जो है जैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलता है वो ऑलमोस्ट उसको कहीं ना कहीं कैश में फ्लो कर देते हैं। जब कैश में फ्लो कर देते हैं तो ये ऑलमोस्ट मनी नियर मनी है, यानी आपके पास तो मनी है, ठीक है, आपके पास तो सर्टिफिकेट आ गया, आपके पास ये वर्थ हो गई कि भाई आप 2 लाख रुपए के मालिक हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, आपने 2 लाख रुपए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिए, उसने कहीं उस पैसे को यूटिलाइज किया, तो वो क्या हुआ, वो मनी नियर मनी कहलाता है, क्योंकि वो आपके पास तो कैश नहीं है, लेकिन जिस इदारे के पास वो कैश गया है वो कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो ये सिस्टम जो है यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, ये कंसेप्ट आपको इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे मनी के सिस्टम जुड़ेंगे, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा वो कंसेप्ट समझने में। अब बात करते हैं जी फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसीज़ क्या होती हैं जनाब, देखें सिंपल सी बात है, फॉरेन करेंसीज़ वो होती हैं जैसे आपने डॉलर्स ख़रीद लिए, आपने कोई और चीज़ें ख़रीद ली, अब आपने क्या किया, कुछ अर्से बाद उसकी प्राइस कोई चेंज हुई, फ्लक्चुएट आया उसकी प्राइस में, आपने उन्हें बेच दिया, तो ये भी आपकी नियर मनी होती है। लेकिन अगर आप देखें, कंसीडर करें कि आपने डॉलर ख़रीद लिए, ठीक है, तो डॉलर तो आपके पास है, आप ट्रांसैक्ट तो नहीं कर सकते अपनी कंट्री के अंदर, मगर वो नियर मनी है, जब आप उसको चाहेंगे तो कैश करवा लेंगे। दूसरी चीज़, जिससे आपने डॉलर ख़रीदे हैं, ऑलमोस्ट वो डॉलर जो है वो तो कहीं यूटिलाइज़ करेगा ना, जो पैसा आपने उसको कैश दिया है वो पैसा कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करेगा, तो वो इस कंसेप्ट के अंदर भी मनी नियर मनी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि जो डॉलर है या आपका जो धर्म है या जो भी आपके करेंसीज़ हैं अब्रॉड फॉरेन करेंसीज जिसे हम कहते हैं, ये अब्रॉड से जो भी करेंसी आप किसी से परचेज और किसी से लेन देन कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट उसकी रिवर्स कुछ ना कोई मूवमेंट हो रही है, कैश फ्लो हो रहा है। अच्छा, जो कैश फ्लो हो रहा है, उस कैश फ्लो को हम समझ सकते हैं, हम उसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा ये जो कैश फ्लो है, ये हमें ये कंसेप्ट को क्लियर करता है कि हमारी मनी नियर मनी का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, और मनी नियर मनी बेसिकली हम समझ सकते हैं कि है क्या। क्योंकि देखें, मनी नियर मनी का सिंपल सिस्टम यही है कि या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या कोई कंसेप्ट है आपके पास जिससे आपको ये पता है कि आपके पास पैसे मौजूद हैं, आप वर्दी हो, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि आपके पास वर्दी तो हो आप, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि उस पैसे से भी कोई ना कोई काम आगे किया जा रहा है। अब बात करते हैं जी टी नोट्स और बॉन्ड्स की। टी नोट्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं कि आप क्या करते हैं, आप पैसे से कोई बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। अब वो बॉन्ड जो खरीदे आपने, टी नोट्स बेसिकली समझा देता हूँ। टी नोट्स का क्या होता है कि वो 2 से 10 साल के दरमियान गवर्नमेंट कुछ अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है, जिनको हम ट्रेजरी नोट्स कहते हैं, ठीक है। टी नोट्स बेसिकली ट्रेजरी नोट्स हैं। और अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बॉन्ड ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी के तहत बॉन्ड बेचती है, यानी वो 10 से 30 साल तक के मेच्योरिटी पीरियड के अंदर होते हैं, ठीक है। अब वो ये दोनों के दोनों जो हैं ये भी नियर मनी होते हैं। इसकी वजह क्या होती है, जो आपने उसके ऊपर कॉस्ट लगाई होती है, आप चाहो तो उसको उसी कॉस्ट के ऊपर किसी सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेचा जा सकता है वो, ठीक है। यानी आपने क्या किया, आपने परचेज किया बैंक से और आपने ले जाकर उसे किसी शॉपकीपर को बेच दिया, तो वो सेम रेट पर आपसे बॉन्ड खरीद लेगा। अब कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन के अंदर आपको सेम प्राइस मिल गई, तो ये भी आपका मनी नियर मनी है, क्योंकि आप जिस वक्त चाहेंगे उसको रिवॉल्व करके आप डायरेक्ट उसमें मनी हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करते हैं इस चीज़ की, इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि टी नोट्स और टी बिल्स जो हैं वो बेसिकली गॉड सिक्योरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए देती है। पहले तो शॉर्ट टर्म की कंडीशन थी, अब लॉन्ग टर्म की कंडीशन है। ये लॉन्ग टर्म में है, लेकिन ये आप किसी वक्त भी विड्रॉ करा सकते हैं, लेकिन इसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जो सेकेंडरी मार्केट होती है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करती है, ग्रूम कर जाती है। अच्छा जी, अब म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये बात करते हैं जी। आपका कभी आप लोगों ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम सुना होगा, तो यही चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ। इस तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हर कंट्री का होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन होता है, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि ये आप कुछ मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो, किसी कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हो, उस पैसे से क्या करते हो कि उस पैसे से आपको रिफंड मिलता है। क्या मिलता है रिफंड? कि आप जब उसको चाहो तो बेच सकते हो, लेकिन वो उस तरह से लिक्विड नहीं होते जिस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। यानी हम ये नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल होल्ड हो जाएगा पैसा, आप कहीं मूव नहीं करा सकोगे। आप चाहो तो सुबह आपने शेयर्स खरीदे हैं, शाम को आप उसे बेच सकते हो। ये कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी की वो कंडीशंस होती हैं जिसपे कंपनी अपने शेयर्स बेचती है मार्केट के अंदर, क्योंकि उसको जो है वो अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स को कैरी करना होता है। तो वो क्या करती है, वो इससे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है और फाइनेंशियल मार्केट से पैसे को अपने पास जो है मंगवाती है। अब कंडीशन ये है कि जो सेल करने का चक्कर होता है ये आपका स्टॉक एक्सचेंज में हो जाता है, आपका स्टॉक एक्सचेंज इसके दायरे को देख रहा होता है। इसी तरह ये आप कभी भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, वो म्यूचुअल फंड पार्टनर्स होते हैं। वो म्यूचुअल फंड पार्टनर जो है मार्केट फंड से थोड़ा अलग होता है। मार्केट फंड में ये होता है कि आपने जितनी कॉस्ट पे, जितनी वैल्यू पे दिया, उतनी वैल्यू पे आपको वापस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो शेयर की कंडीशन होती है वो ये होती है कि कंपनी की प्रोग्रेस के ऊपर उसमें शिफ्ट आता रहेगा, चेंज आता रहेगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारे लिए, हमें समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं बात ये करते हैं कि जो ये तमाम चीज़ें हैं ये आपका मनी साइकिल कंप्लीट करती हैं। बेसिकली मनी साइकिल सिर्फ ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन ऑफ मीडियम है, मगर जो ट्रांजैक्शन ऑफ मीडियम के अलावा चीज़ें हैं वो ये हैं। मनी साइकिल बहुत ज़्यादा आपका ये पूरे की पूरी जब आपने डिस्कशन सुनी है, इस डिस्कशन के अंदर पूरा का पूरा मनी साइकिल आपका कवर किया जा रहा है, ठीक है। देखें, मनी का काम ट्रांजैक्शन ऑफ मीडियम नहीं है। ट्रांजैक्शन मीडियम के साथ उसके कई और फंक्शन भी हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जो डिस्कशन आ रही है, जो हम मनी नियर मनी की बात कर रहे हैं, वो ये कंडीशन आती है कि आपके पास ऐसी कौन सी एसेट्स हैं, एसेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बेसिकली वो एसेट्स भी मनी से बन रहे हैं अक्सर। अब जब हम लास्ट टाइम स्लाइड में डिस्कस किया डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी, तो आप देखो कि एडवांटेजेस हैं मनी की या डिसएडवांटेजेस हैं, ये तो आपको क्लैरिफाई होगा यहाँ पे इस सेशन से कि ये देखें, अगर कोई एसेट्स भी आपके पास आ रहा है तो वो भी मनी की मदद से आ रहा है और आप मनी की मदद से उसको रिवॉल्व कर पा रहे हो, बढ़ा पा रहे हो, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है कि मनी मार्केट जो है वो इस तरह से डील करती है। और ये मनी सिर्फ एक बिजनेस साइकिल नहीं, ये ट्रांजैक्शन साइकिल को नहीं देखती, ये बिजनेस साइकिल को भी एलोबरेट कर रही होती है। और ये पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल है जो आपसे हमने डिस्कस किया गया है।